एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा खाने वाला व्यक्ति था। उसका नाम था भोला। भोला इतना भोला था कि गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसते रह जाते। उसकी पत्नी दिन रात परेशान रहती। वह सोचती कि ये आदमी दिन भर कुछ करता नहीं, बस खाने की बात करता रहता है। घर में कमाई का कोई साधन नहीं। पत्नी बार बार कहती, क्यों जी कुछ कमाओ ना, थोड़ा बहुत तो करो। भोला बड़े मासूम ढंग से पूछता, कमाना क्या होता है, तुम ही बताओ ना। पत्नी समझ जाती कि ये तो सचमुच बहुत सीधा साधा भोला है। फिर भी गुस्से में आकर वह उसकी रोटियां और कम करने लगी। पहले 4 रोटी मिलती थी, अब 2 ही देती। भोला का पेट कभी भरता ही नहीं। वह भूखा सो जाता और भूखा उठता। एक दिन गांव में कुछ संत आए। संत लोग भजन कीर्तन करते और लोगों को राम नाम का प्रसाद बांटते। भोला ने देखा कि संतों के पेट कितने मोटे तगड़े हैं। उसे लगा, अरे वाह, भगवान, इन संतों को तो बहुत खाना मिलता है। अगर मैं भी संत बन जाऊं तो शायद मुझे भी ढेर सारा खाना मिलेगा। ये सोचकर वह धीरे धीरे एक संत के पास गया। बोला, गुरुजी, मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लो। संत ने पूछा, बेटा तू हमारी टोली में क्या करेगा? भोला बोला, खाऊंगा गुरुजी, आप लोग तो अच्छा अच्छा खाते हैं, मैं भी खाऊंगा। संतों को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, चलो खाने वाला है तो ठीक है, खाना तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में भजन भी करना पड़ेगा। भोला बोला, भजन क्या होता है गुरुजी? संत ने कहा, बस राम राम बोलो, सीताराम बोलो, राम राम सीताराम। भोला ने तुरंत सीताराम सीताराम बोलना शुरू कर दिया और संतों के साथ चल पड़ा। जहां संत जाते भोला उनके पीछे पीछे चला जाता। संतों के पैर दबाता, सामान उठाता, सेवा करता। बस उसका एक ही मतलब था कि सामने खाना पड़े तो खूब खा लूं। पैसे वगैरह का उसे कोई ज्ञान नहीं था। लाख रुपये मिले तो भी उसे पता नहीं कि क्या करूं। बस रोटी दाल मिल जाए तो खुश, खूब खाकर आराम से सो जाए। सीताराम सीताराम जपता हुआ वह संतों के साथ चलता रहा। धीरे धीरे वह अयोध्या पहुंच गया। संत अयोध्या घूमने निकले। घूम घूम कर सब आश्रम में लौट आए। आश्रम में उस दिन खीर बनी, मालपुआ बने, पूड़ी बनी। भोला ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। उसे बहुत आनंद आया। बोला, अरे वाह, हमारी पत्नी ने तो कभी मालपुआ नहीं खिलाया, खीर भी नहीं बनाई। सीताराम सीताराम जपते हुए वो खुश होता रहा। एक दिन एकादशी आई। भोला रोज की तरह रसोई के पास बैठ जाता, खुशबू लेता रहता। पूछता, संत जी आज क्या बन रहा है? कोई कहता मालपुआ बन रहे हैं। वह इंतजार करता रहता। लेकिन एकादशी के दिन रसोई ठंडी पड़ी, कुछ बनता ही नहीं। भोला ने कोठारी जी से पूछा, कोठारी जी आज रसोई क्यों नहीं जली, कुछ बन क्यों नहीं रहा? कोठारी जी बोले, भोला तुझे पता नहीं आज एकादशी है। भोला बोला, एकादशी क्या होती है? कोठारी जी बोले, बेटा एकादशी के दिन संत कुछ नहीं खाते, व्रत रखते हैं। व्रत मतलब कुछ न खाना। भोला चौंक गया। वह दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुजी आज तो हम मर जाएंगे। गुरुजी बोले, क्या हुआ बेटा? भोला बोला, आज एकादशी नाम की कोई बहन आई है, वह कह रही है कोई खाएगा नहीं। गुरुजी जल्दी उससे कहो कि चली जाए। गुरुजी हंस पड़े। बोले, बेटा एकादशी ऐसी थोड़े जाती है। भोला बोला, तो भगाओ ना, ये तो हमें मार डालेगी। गुरुजी बोले, क्यों मार डालेगी? भोला बोला, कोठारी जी कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनेगा, एकादशी आई है। गुरुजी समझ गए कि ये कितना भोला है। बोले, ठीक है बेटा, आश्रम में नियम है एकादशी पर कुछ नहीं बनता। अगर बहुत भूख लगी है तो कोठारी से आटा ले लो, आलू ले लो, घी गुड़ ले लो, सरयू नदी के किनारे जाकर खुद बना लो, लेकिन याद रखना पहले भगवान को भोग लगाकर खाना। भोला बोला, ठीक है गुरुजी। वो कोठारी से 2 किलो आटा ले आया, आलू लिए, घी गुड़ लिया, सरयू किनारे जाकर चूल्हा बनाया, लकड़ी जलाई, जैसे तैसे मोटी मोटी रोटियां बनाई। 4-5 रोटियां बना ली, आलू का भरता भी बना लिया। रोटियां तैयार हुई तो खाने वाला था कि गुरुजी की बात याद आई। बोला, अरे पहले भगवान को भोग लगाना है। वो भगवान को बुलाने लगा। बोला, भगवान जी आओ। गुरुजी ने कहा है आपको पहले खिलाना है फिर खुद खाना है। भगवान को कभी देखा नहीं था,
सुना था कि गुरुजी रोज भोग लगाते हैं, बस उतना पता था। वो इतना भोला था कि रोटियां रखकर बुलाने लगा, भगवान जी आओ। मुंह में पानी आ रहा था, भूख बहुत तेज थी। भगवान नहीं आए तो रोने लगा, बोला भगवान जी जल्दी आओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाया है। राजा राम आइए, राधे रमई मेरे भोजन का भोग लगाया। राजा राम, रोटियां ठंडी हो रही हैं, भरता भी ठंडा हो रहा है। अब नहीं आए तो बोला इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मंदिर में रोज मिल जाता है। सुनो भगवान आज वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां एकादशी आई है। गुरुजी कह रहे हैं एकादशी पर कुछ नहीं मिलता, आप भी कहीं भूखे न रह जाएं। आज आरती नहीं होगी, आज यही मेहमानी है। सूखी रोटी खाओ प्रभु, नदी का पानी पियो प्रभु। राजा राम आइए, मेरे नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाया। उसकी ऐसी सरल पुकार सुन भगवान राम पिघल गए। वे आए लेकिन अकेले नहीं, सीता माता भी साथ आई। भोला ने एक को बुलाया था, दो देखकर घबरा गया। फिर भी बोला प्रभु राम आप ही है ना? राम बोले हाँ बेटा, ये मेरी पत्नी सीता है। भोला बोला अच्छा आपकी तरह, आइए बैठिए। उसने पत्तल लगाई, राम जी को एक रोटी रखी, सीता जी को एक रखी, भरता थोड़ा थोड़ा रखा। राम जी खाने लगे, बोले बेटा बहुत स्वादिष्ट बनाई है, जरा एक रोटी और दे दो। भोला का दिल बैठ गया, सोचा कहीं माता भी मांग ली तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद सीता जी बोली बेटा अयोध्या में ऐसा स्वादिष्ट भरता नहीं बनता, जरा और भरता दे दो और एक रोटी। राम जी ने 2 खाई, सीता जी ने 2, कुल 4 चली गई। भोला ने पहले 6 बनाई थी, 2 बची। राम जी बोले बहुत अच्छी हैं, एक और दे दो। आधी रोटी ले ली। सीता जी बोली जो आधी बची वो हमें दे दो।